नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच लेते हैं वो करने में पूरी जान भी लगा देते हैं। भले इस प्रोसेस में कई बार थोड़ा टाइम लगता है, जरूर कई बार छोटे छोटे स्टेप आम लोगों को नजर भी नहीं आते, मगर जब असर बड़ा होता है तब लोग डॉट्स मिलाने बैठते हैं बॉस, और चौंक जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं कि अरे बॉस, ये तो कमाल ही हो गया। नरेंद्र मोदी 3.0 में एक मिशन बहुत अंदर खाने चल रहा है, जिसमें देश में दिल्ली से लेकर दूसरे हिस्सों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बड़ा रिजल्ट दिखने वाला है। आपने भी सुना होगा, एक डायलॉग है, सब पवित्र कर देंगे। समझ लीजिए मामला वैसा ही है। गंदगी समाज की हो या फिर सिस्टम की हो या फिर यमुना की हो, नरेंद्र मोदी ने हर लेवल पर सफाई शुरू कर दी। और जब से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है, इसमें बहुत तेजी आई है। कहने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, पुलिस गृह मंत्रालय के पास है, मगर बॉस अमेरिका चले जाइए, जापान जाइए, चीन चले जाइए, दिल्ली का जिक्र होता है तो यह फिर नहीं देखा जाता कि वहां किस पार्टी की सरकार है, कौन सीएम है। उनके लिए फिलहाल दिल्ली का मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इसलिए मोदी ने ठान लिया है कि देश की राजधानी को बदल देना है। जो काम पिछले 10-12 सालों से रुका था उसे फुल स्पीड में बढ़ा देना है, और यह होना भी चाहिए। इस काम में मोदी के टारगेट पर अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या से लेकर पूरे देश का एसआईआर, दशकों वाला प्रदूषण और गंदगी से पटी पड़ी यमुना को पवित्र बनाना भी, और भी बहुत कुछ ऐसा है जहां तस्वीर बदलने वाली है। तो एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। सफाई घुसपैठियों की हो रही है, सफाई यमुना की चल रही है। सांसों को स्वच्छ हवा मिले, ये मिशन भी ऑन है। गुंडे मवालियों के सफाई का अभियान भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव हैं और डबल इंजन सरकार का इंपैक्ट भी दिख रहा है। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। कालिंदी कुंज यमुना में कम से कम नजर नहीं आ रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वाकई इस बार स्थिति पहले से काफी बेहतर कालिंदी कुंज में नजर आ रही है। मोदी जी ने कहा था कि हम जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। संकल्प मोदी का है, विश्वास दिल्ली को है, उम्मीद बदलाव की है। सबसे ज्यादा जोर घुसपैठियों के सफाई का है, और वो इसलिए भी है क्योंकि खतरा देश की राजधानी दिल्ली के मुहाने पर आ खड़ा है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। जब वहां केजरीवाल की सरकार थी, मैंने एक वीडियो स्क्रिप्ट देखा। चले जा रहे हैं झुंड में, गोल टोपी लगाए, वो कहाँ कराने वाले हो? तो बड़े शान से बांग्लादेश। अरे जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। घुसपैठियों को राजधानी दिल्ली से चुन चुन कर खदेड़ा जाना शुरू कर दिया गया है
और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम जारी है। सक्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पहले भी दिवाली में अवैध तरीके से एंट्री करने वाले बाहर किए जाते थे, मगर तब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। मगर इस साल के शुरुआत में करीब 900 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा चुकी है, जिनके पास फर्जी कागज पाए गए और उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध थी। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। राजधानी दिल्ली से घुसपैठियों की पहचान करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये तर्क देकर सवाल किए जाते रहे हैं कि बीते 11 साल में मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये समस्या 2017 के बाद से विकट हालातों में तब्दील होती जा रही है। इसीलिए डबल इंजन सरकार ने इसका ठोस उपाय निकालने की तरफ कदम उठा दिए। डेमोग्राफी मिशन इसी का सबसे लेटेस्ट अभियान है। मोदी का संकल्प यही है कि दिल्ली की सफाई होगी, घुसपैठियों की विदाई होगी। महिपालपुर के जिस इलाके में है, यहाँ से ही पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 2 अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उनके देश डिपोर्ट किया था, जो अपने वीजा से ओवर स्टे कर रहे थे। अभी तक जितने भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई है या जितने भी लोगों की धरपकड़ हुई है, उनमें ज्यादातर लोग महिपालपुर, पहाड़गंज या सब्जी मंडी, शालीमार जैसे व्यस्त इलाकों में रहते आए हैं, जहां पर बाहरी भीड़ बहुत आती जाती है या लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। ऐसे में उनके आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की थोड़ी संभावना रहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस जनता के सहयोग और अपने बीट सिस्टम से लगातार ऐसे लोगों की जांच करती रहती है जो अवैध रूप से भारत में फर्जी दस्तावेजों को बनाकर रह रहे हैं, और खास करके जो बांग्लादेश से हैं और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों की विदाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में ऐसे ट्रेंड का खुलासा हुआ है जो बेहद खतरनाक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए ट्रांसजेंडर के हुलिये में पकड़े गए। इन्होंने साड़ी, बिंदी और महिलाओं की तरह शारीरिक बनावट में बदलाव करके अपनी पहचान छिपाई। आवाज पकड़ में न आए इसके लिए बाकायदा लंबी ट्रेनिंग ली गई। हालांकि दिल्ली के अशोक विहार इलाके में ऑपरेशन पुशबैक को धार दी गई तो सच्चाई सामने आते देर न लगी। हमारे साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी साहब हैं। सर, ये बताइए कि क्या विशेष प्रयास जो हैं वो इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं उनको बाहर करने के लिए किया गया? इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मैटर है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आके हमारे यहाँ रह रहे हैं हमारे देश में, और वो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उन्हें चिन्हित करके उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उन्हें बाहर भेजा जाए। इस प्रक्रिया को बल देने के लिए हर जिले में एंटी इमिग्रेंट सेल बनाई गई है। उसी तरह हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी एक एंटी इमिग्रेंट सेल है और उसके तहत हमारा स्टाफ जगह जगह पे ड्राइव चलाता है। इस पूरे तारतम्य में दक्षिण पूर्वी जिले ने अभी तक 2025 में 264 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं उन्हें बाहर भेजा है, और उसके अलावा हम जो अफ्रीकन ओरिजिन के भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसमें भी हम काम करते हैं। उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों को हमने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से चिन्हित करके बाहर उनके देश वापस पहुंचाया है। घुसपैठियों के रूट की पहचान हो रही है। घुसपैठियों को दिल्ली तक कौन ला रहा है ये भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसमें नया स्टेप जुड़ने वाला है एसआईआर का,
चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। शुरुआत बिहार से हुई, अब बारी उन राज्यों की है जहां चुनाव होने को है। इसके बाद फोकस दिल्ली पर रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में साल 2008 में 1.1 करोड़ वोटर थे, जो अब बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए हैं। ये कैसे हुए, ये कौन लोग हैं, 100% सही हैं या वोट बैंक वाला घालमेल है, ये सब एसआईआर के जरिए कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने बाकायदा 2008 में अपडेट की गई वोटर लिस्ट को ऑनलाइन कर दिया, और शायद यही वजह है कि विरोध की आवाज पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रही है। एसआईआर पहले नहीं था, वोटिंग हुई, तो क्या वोटिंग गलत थी या ठीक थी? तो वो इस सिलसिले में हमको खतरा हमको इस बारे में सोच हो रहा है कि पहले से हमको तैयार होना चाहिए। कल कोई बवाल खड़ा हो जाए तो हम लोग खड़े खड़े देखें, लड़के देखेंगे तो फायदा है, बैठे बैठे मरेंगे तो फायदा नहीं है। जो सवाल एसआईआर को लेकर हैं, एंटी मोदी गैंग घुसपैठ को लेकर उसी टोन को साधे हुए है। वो भी इस प्रश्न के साथ बीते 11 साल में क्यों नहीं किया? कंचन निर्मल यमुना का क्रेडिट मोदी को जाएगा तो झाग का दोष भी मोदी के मत्थे ही मढ़ा जाएगा। 11 साल बीत गए, अब ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि मोदी हैं तो मुमकिन नहीं हो सकता। सबको लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है ही है, और फिर हुआ क्यों नहीं, ये सवाल पब्लिक करती है। एंटी मोदी गैंग की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी से सवाल हो। कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी बनारस में गंगा की सफाई करने निकल पड़ते हैं, तो फिर दिल्ली में यमुना की सफाई कराने का जिम्मा खुद क्यों नहीं उठा लेते? अब जिनको मीन मेक निकालनी है वो तो इसी तरह से लगे रहेंगे, अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे। करिए, जी भर के करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम यहां भी हो रहा है। यमुना को देख लीजिए, और 29 अक्टूबर को दिल्ली में जो होने वाला है वो न्यू एक्सपेरिमेंट है। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होने जा रही है, मतलब आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग होगी, मौसम ठंडा होगा, बारिश भी होगी। इन सब चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, मगर इस बार उन्होंने कह दिया है कि अभूतपूर्व बदलाव होगा। क्या ये वही है? कैसे होगा, कितना होगा, इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। जो दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ, उसका ट्रेलर है ये, जो अब तक सुनते आ रहे थे या सोशल मीडिया पर देखा भर था, उसकी छोटी सी झलक है ये। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होने वाली है। मतलब बादल भी होंगे, इसी तरह बारिश भी होगी, लेकिन आर्टिफिशियल। ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली को सर्दियों में मुसीबत से निजात दिलाने वाला फॉर्मूला बन सकता है, जो अब तक अमेरिका, चीन और रूस में मुमकिन है। कयास है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा 50% तक होने के चांस हैं। इसके लिए 23 विभागों से मंजूरी ली गई है। एयर क्लियरेंस से लेकर जरूरी संसाधनों को रेडी टू रेन मोड में ला दिया गया है। आईआईटी कानपुर भी पूरी तरह से तैयार है। बुराड़ी में मौजूद हैं। ये पूर्वी उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका कहलाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये पूरा का पूरा इलाका है, और हम इस वक्त मौजूद हैं यमुना के किनारे, क्योंकि यहाँ पर छठ की भी जो है छठा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर छठ घाट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग प्रूविंग फ्लाइट जो आईआईटी कानपुर के से चली थी, मेरठ होते हुए यहाँ दिल्ली तक आई, और दिल्ली में भी स्पेशली बुराड़ी के आसपास में जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 29-30 के आसपास एक बार फिर से जो है बादल जब यहाँ पर बनेंगे, उस दौरान एक बार फिर से वर्षा का बीजारोपण किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, होनी चाहिए। और ये हवा वगैरह बंद हो जाती है, इसलिए पोल्यूशन वहीं की वहीं रुक जाता है। इसलिए अगर हो जाएगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास नियंत्रण देश के लिए, देश के हित के लिए बहुत बढ़िया रहा है, शुरू से ही रहा है। आज भी उन्होंने मन की बात में यही कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। उन्होंने पेड़ों पे विशेष ध्यान दिया है। अगर पौधे बढ़िया लगेंगे, पेड़ बढ़िया होंगे, तो ये हमको लगता है कि पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और कृत्रिम बारिश जो करवाने से उससे पोल्यूशन तो कम होना ही होना है। मोदी है तो कुछ भी होना मुमकिन है। कुछ भी होना मुमकिन है। क्या कहोगे, क्या नाम है? बिल्कुल, मोदी है जब तक सब कुछ है। ये कृत्रिम वर्षा से प्रदूषण ठीक होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का जिम्मा दिल्ली की बीजेपी सरकार के पास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, मगर जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई उसे बीजेपी 9 महीने के भीतर संभव करा दे। क्या ऐसा कमाल मोदी के बगैर मुमकिन है? दिल्ली की पब्लिक को पॉल्यूशन से निजात दिलाने और साफ हवा की जो पहल अब हो रही, वैसी ही कोशिश यमुना के घाटों पर दिख रही है। दिल्ली में इस बार छठ पूजा की तैयारी में नरेंद्र मोदी की टीम ने पूरी ताकत लगा रखी है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ पिछले कई दिनों से लगातार यमुना के घाटों पर जाकर सफाई अभियान को मॉनिटर कर रही हैं। सीएम खुद नाव पर बैठ जा रही हैं और यमुना नदी के सफाई और नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारियों का खुद जायजा ले रही हैं। यह तस्वीर दिल्ली के आईटीओ में तैयार हो रहे छठ घाट की आपको दिखा रहा हूं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी भी हटाई जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आएगी। ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास छठ पूजा के लिए तैयार हो रहे वासुदेव घाट की है। याद है ये तस्वीर? 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई तो यमुना आरती की गई। तब एंटी मोदी गैंग ने सवाल उठाए थे कि मोदी गंगा की सफाई का जिम्मा उठाते हैं, फिर यमुना क्यों गंदी? ऐसी सोच रखने वालों को इस बार जवाब मिलने वाला है। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ पूजा करेंगे, उगते सूर्य को अर्घ भी देंगे। इसके लिए 28 अक्टूबर की सुबह पीएम के वासुदेव घाट पहुंचने की चर्चा है। इस दौरान नरेंद्र मोदी उसी तरह यमुना की आरती उतार सकते हैं जैसे कि काशी में मां गंगा की भक्ति में लीन होते हैं। तो ये जो वासुदेव घाट है वो कश्मीरी गेट के पास स्थित है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी भव्य तैयारियां की गई है। ठीक उस तरफ, यानी कि ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं उसके इधर आप देखेंगे कि मशीनों के जरिए पानी को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिसका जिक्र श्वेता लगातार हम करते हैं कि यहाँ पर शुद्धता और पवित्रता सबसे अहम है, सबसे अहम है। और इसीलिए देखिए अब जो वासुदेव घाट है वहाँ आप देखिए बैरिकेड जैसा बना दिया गया है ताकि इससे आगे जो व्रती है वो ना जा पाए जब यहाँ अर्घ देने के लिए आएंगे। और उसके अलावा जो घाट का जो पहले का हिस्सा है जहाँ से थोड़ा अगर आगे जाकर के अर्घ दिया जाएगा उस हिस्से को भी पूरा क्लीन कर दिया गया है। यहाँ घास था, इसको समतल किया गया है। समतल करने के बाद अब इसको सुखाया जा रहा है। छठ पूजा के लिए दिल्ली के घाट पर मोदी के संभावित जाने भर की खबर से एंटी गैंग में खलबली मच गई। जहां व्रतियों की भीड़ लगने वाली थी वहां सियासी हुजूम उमड़ने लगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पीएम मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई जा रही है। एक वीडियो के जरिए बताया कि नकली घाट तैयार किया जा रहा है जिसमें साफ पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, मतलब यमुना में फिल्टर पानी। हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। सौरभ भारद्वाज का अपना दावा है जिस पर बीजेपी की अपनी आपत्ति है। इसे पूर्वांचल, छठ और यमुना का विरोध करार दिया गया है। बीजेपी को लगता है कि वासुदेव घाट पर दिख रही तब्दीली छठ पूजा के लिए तैयार किए जा रहे 1000 से ज्यादा घाटों पर नजर आने वाली है। और ये भी दावा है कि यमुना की सफाई क्षणिक भर नहीं है बल्कि पूरा ब्लूप्रिंट है जिसके लिए बड़ी बड़ी क्लीनिंग मशीनें लगाई गई हैं और ये तस्वीर छठ के बाद भी दिखाई देती रहेगी। दिल्ली के आईटीओ घाट में देखिए यहाँ भी जो छठ पूजा की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। देखिए प्रिया, वहाँ पर जो मशीन है उसके जरिए यमुना की गंदगी को लगातार साफ करने का काम किया जा रहा है। हमारे विजय संजीव आपको दिखाएंगे, जरा देखिए
कैसे कचरे को लगातार क्लीन करने का काम चल रहा है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो व्रतियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। खास तौर पर जो पूर्वी दिल्ली की तमाम व्रतियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। और इसी वजह से हमेशा आप देखेंगे जब भी यहाँ पर छठ पूजा होती है तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु का जमावड़ा लगता है। लेकिन क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालु को यहाँ तक आने की अनुमति होगी छठ के दौरान, इससे पहले अनुमति नहीं रहती थी, इसलिए इस बार विशेष इंतजाम देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है श्वेता, पानी को देख करके ऐसा लगता नहीं कि ये मौका है और छठ है। बहुत सुंदर लग रहा है। 10 साल पहले जब मतलब कुछ भी नहीं था, इस बार बहुत अच्छा रिकमेंड करवा रखे। अच्छा, पहले जो तस्वीर वगैरह आती थी हम देखते थे कि पूरे यमुना में झाग होता। हाँ, पूरा झाग। जो छठ घाट से जाते से उसका तबीयत खराब हो जाता था। जो भी यहाँ से अर्घ दे के जाते थे पानी में भी बदबू देता था और तबीयत खराब हो जाता था। बदलाव बहुत लग रहा है। पिछली बार भी हम इसी नाव पर आए थे तो जो हमारी जितनी टीम थी सबके चेहरे ढक चुके थे झाग से, और जब हम घर गए तो हम सब एडमिट हुए। अच्छा सजाए हैं, घाट भी बहुत साफ है, पानी भी बहुत साफ है और हम लोग नहा के भी जा रहे हैं व्रत स्टार्ट करने। पिछले साल उससे पिछले साल एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ तो परमिशन ही नहीं था छठ पूजा करने का ड्यू टू गंदगी के कारण, क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे कचरे बहुत ज़्यादा थे। अभी देखिए आप, घाट की सुंदरता इतनी अच्छी शोभा बढ़ी हुई है, देख के एकदम से लग रहा है कि एक नया जीवन हमें मिला है। दिल्ली में यमुना और धुएं के अलावा कूड़े के ढेर की सफाई भी फोकस में है। इसके लिए डेडलाइन भी है और रोड मैप भी तैयार है। लिहाजा दिल्ली में हर रोज 11,300 टन कूड़ा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 8,010 टन का निस्तारण हो पाता है। बाकी 3,000 टन डेली के हिसाब से लैंडफिल पर डाल दिया जाता है। अब टारगेट 2028 में निकलने वाले 13,229 टन प्रतिदिन कूड़े का पूरी तरह से निपटान करना है। मतलब लैंडफिल वाली समस्या की जड़ तक पहुंचना। इससे बिजली और बायोगैस बनाए जाने की रूपरेखा भी रखी गई है। और वैसे भी मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो टास्क देते हैं, टारगेट हर हाल में उन्हें कंप्लीट चाहिए होता है। मोदी का स्वच्छता वाला मिशन तो चल ही रहा है, उसके पैरेलल कई तरह के सफाई प्रोग्राम्स भी दिल्ली में या तो दिखने लगे हैं या फिर फ्यूचर में शुरू होने वाले हैं। वैसे इतना तो बनता भी है, लगातार 3 बार बीजेपी के दिल्ली में 7 सांसद रहे हैं, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मोदी के दम पर अचीव किया गया है। इसलिए जब बात विकसित भारत की होती है तो फिर विकसित दिल्ली का नक्शा भी सामने आता है। मोदी का मानना है कि दुनिया जब भारत को परखे तो यह महसूस हो जाए कि यही है विकसित भारत की राजधानी। इसे लेकर प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास वाले मंत्र पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क क्षेत्रों में से एक है। कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव दिखा है। एनसीआर की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 सालों में दिल्ली एनसीआर टोक्यो को भी पीछे छोड़ देगा। मैंने पहले भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह नहीं दिख रहा कि किस पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन विपक्ष में है, क्या हो रहा है। उसका आकलन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विजन के आधार पर है। जनवरी में 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, फिर अगस्त में 11,000 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाओं। इसके अलावा जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत स्वाभिमान फ्लैट के नाम से 1645 नए मकान। ये दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो एफर्ट्स हैं जिनका केंद्र से कोई कनेक्शन नहीं। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, जितना एडवांस्ड काम बाकी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए किया है, कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर पाई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्यूचर रेडी भारत कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड सिटीज हो, जो स्मार्ट सिटीज हो, और ये साथ में स्मार्ट सिटी मिशन का भी एक बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट है आज, जिसको यूनाइटेड नेशंस की खुद की रिपोर्ट एक्नॉलेज कर रही है। चमकती दमकती और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर मुहर लगाती मोदी के सपनों की दिल्ली कैसी होगी, उसका नया लुक भी देखिए। एनसीआर को कनेक्ट करते आलीशान पुल और टनल पर संस्कृति की झलक। मोदी की कोशिश है इन सड़कों पर हर कदम नापे, इनसे हर मंजिल आसान हो और विकसित भारत के गौरव बखान का ऐसा चैप्टर लिखें जहां मोदी से ज्यादा दिल्ली के सही मायनों में दुनिया के फलक पर विराजमान होने का एहसास हो। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए
दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। दिल्ली की चमक के लिए जरूरत है ऐसी सफाई की जहां सामाजिक गंदगी के लिए स्कोप ना हो, और यह हर लेवल पर जरूरी है, चाहे वो दुश्मन देश का एक्टिव स्लीपर सेल हो या गुंडे गैंगस्टर किस्म के अपराधी। बीते एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में 5 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। धुआंधार, ताबड़तोड़ और कार्रवाई भी ऐसी जिसे कोई योगी स्टाइल कह रहा है, कोई दिल्ली पुलिस का नया तरीका। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले 1 जनवरी से 30 जून तक का क्राइम डेटा जारी किया। बीते 2 साल की तुलना में 2025 के शुरुआती 6 महीनों में स्ट्रीट क्राइम में को लेकर गंभीर अपराध जो होते थे उसके आंकड़े जो हैं वो सामने रखे गए और बताया गया था कि इसमें कमी आ रही है। दिल्ली पुलिस के दावे के मुताबिक पिछले साल इसी साल के मुकाबले इस बार लूट में करीब 23% की कमी आई। महिला संबंधित अपराधों में भी गिरावट दिखी। सीसीटीवी कैमरे, क्राइम मैपिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे डिवाइसों से अपराध के हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इससे जुर्म के पैटर्न को ट्रैक करने में आसानी हुई। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 में दिल्ली में अपराध का आंकड़ा बढ़कर 3 लाख से ज्यादा चला गया था। अब हो सकता है जब नए आंकड़े आए तो 2025 में गिरावट दिखे। मैं ये बात इस विश्वास के साथ भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल दिल्ली पुलिस करीब 30 मामलों में जवाबी कार्रवाई करके 50 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। योगी स्टाइल में एनकाउंटर तक हो रहे हैं। सरेंडर नहीं करने वाले और पुलिस पर गोली चलाने वाले गुंडों की छाती पर गोली दागी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के रोहतक और उससे लगने वाले जिलों में भी रेड मारकर कई कुख्यात गैंगस्टर और उनके गुर्गों को, उनके सिंपैथाइजर को पकड़ा है। बिहार का नया बना सिग्मा गैंग दिल्ली में 15 मिनट में ढेर हो गया। इसी हफ्ते 4 बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर किया गया। 3 बिहार के थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नए नवेले सिग्मा एंड कंपनी का खेल खलास कर दिया। नेपाल तक अपना नेटवर्क फैलाने वाले इस गैंग के मुखिया ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी की डिटेल और अपराधों को बायोडेटा बना रखा था। इस बार बिहार चुनाव में गड़बड़ी की मंशा फैला रखी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की बंदूक से निकली गोली अपराधियों का सफाया करके ही धाए पर रुकी। जो इलाका है, ये सेक्टर 4 का इलाका है, बहादुर शाह मार्ग है, ये यहाँ पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और देखा कि सफेद बेलेनो कार जो इस वक्त यहाँ पर क्षतिग्रस्त खड़ी है वो आप देख सकते हैं। उस कार में ये लोग चारों सवार होकर यहाँ पर पहुंचे थे। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने जवाबी की। पहले से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ बिहार पुलिस भी यहाँ पे थी। फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, मल्टीपल राउंड फायरिंग हुई, जिसमें इन चारों को गोली लगी और चारों घायल हो को बीएसए हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इनको ब्रॉड डेड घोषित किया। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को भी धर दबोचा। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। अपने आकाओं के इशारे पर कई जगह की रेकी कर चुके थे। इनके पास से लैपटॉप मिला जिसमें आईएसआईएस का गुणगान करते वीडियो और आईईडी बनाने के तरीके भी दिखाए गए थे, मगर दिल्ली पुलिस ने इस साजिश को दफन कर दिया। ये दोनों हैवी फुटफॉल एरियाज को टारगेट कर रहे थे और इन्होंने दिल्ली में मल्टीपल जगह रेकी की थी और उसके बाद में 2 जगह इन्होंने स्पेसिफिकली चूज़ की थी। एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था। अदनान जो दिल्ली का रहने वाला है ये और अदनान जो भोपाल का रहने वाला है, ये ऑनलाइन एक दूसरे के टच में आए थे। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अदनान खान जो दिल्ली का है ये इसको अबू महारिब के नाम से भी जानते हैं और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है इसने स्कूलिंग करने के बाद में। जो भोपाल का अदनान खान है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा है। दिल्ली से तय होती है करोड़ों हिंदुस्तानियों की भाग्य रेखा। दुनिया के फलक पर भारत की चमक का ग्राफ कैसा है ये भी दिल्ली की मजबूती से ही डिसाइड होता है। इसीलिए मोदी हर लेवल पर सक्रिय हैं, खुद फैसले भी ले रहे हैं। 2014 में जो नींव रखी उसे विस्तार दे रहे हैं। वैसे भी दिल्ली देश का दिल है और इस दिल को किसी तरह की बीमारी ना हो इसके लिए हर तरह का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। हर लेवल पर सफाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।